अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी को लेकर पिछले कई सालों से एक जंग जारी है। कभी कहा जाता है कि क्रिप्टो लीगल हो रहा है तो कभी स्टेट बैंक सख्ती कर देता है, लेकिन अब फिजा बदल रही है। सेनेट स्टैंडिंग कमेटी और मिनिस्ट्री ऑफ आईटी की तरफ से बड़ी अपडेट्स आ रही हैं। आज हम बात करेंगे कि क्या वाकई बैन हट रहा है, स्टेट बैंक का इसमें क्या रोल है, और सबसे बड़ी बात, आप और हम लीगल तरीके से ट्रेडिंग कब शुरू कर सकेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं स्टेट बैंक का स्टांस। 2018 में एसबीपी ने एक सर्कुलर जारी किया था जिसने बैंक्स को क्रिप्टो ट्रांजैक्शन से रोक दिया था। उनका डर क्या था? मनी लॉन्ड्रिंग और एफएटीएफ की रेस्ट्रिक्शंस। लेकिन अब स्टेट बैंक का रोल कंट्रोल से रेगुलेशन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक एसबीपी अब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर काम कर रहा है और उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को रिकमेंडेशन दी है कि क्रिप्टो को बैन करने के बजाय रेगुलेट किया जाए ताकि टैक्स रेवेन्यू जमा हो सके और लोगों का पैसा महफूज रहे। अब सवाल यह है कि अगर बैन हटता है तो ट्रेडिंग होगी कैसे। इसके लिए 3 बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। डिजिटल एसेट लाइसेंस SECP, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, एक्सचेंज को लाइसेंस देगी। जैसे बाइनेंस वगैरह हो गई या दूसरी एक्सचेंज है, वैसे ही लोकल एक्सचेंज को लीगलाइज किया जाएगा। बैंक इंटीग्रेशन कैसे होगी? आप अपने नॉर्मल बैंक अकाउंट यानी कि HBL, UBL, अल्फला या कोई भी पाकिस्तान का बैंक, उससे अपने पैसे सीधा क्रिप्टो वॉलेट में ट्रांसफर कर सकेंगे, जो फिलहाल अवेलेबल नहीं है। P2P रेगुलेशन, P2P ट्रेडिंग को मॉनिटर किया जाएगा ताकि स्कैम्स कम हो। आपका पैसा बैंक के रास्ते से जाएगा तो वो ब्लैक मनी नहीं कहलाएगा। P2P रेगुलेशन कैसे होगी? P2P ट्रेडिंग को मॉनिटर किया जाएगा ताकि स्कैम्स कम हो। आपका पैसा बैंक के रास्ते से जाएगा तो वो ब्लैक मनी नहीं कहलाया जाएगा। ये कोई हवाई बातें नहीं है। सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस ने हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ आईटी को डायरेक्शन दी है कि क्रिप्टो फ्रेमवर्क फाइनल किया जाए। IMF ने भी पाकिस्तान को डिजिटल एसेट पर टैक्स लगाने का मशवरा दिया है। लेकिन एक बात याद रखें, बैन अभी डी फैक्टो है, यानी पेपर वर्क चल रहा है। जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक बैंक्स ब्लॉक ही रहेंगे। तो दोस्तों, समरी यह है कि स्टेट बैंक क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेशन में ला रहा है, जिससे आपका बहुत फायदा होने वाला है। पाकिस्तान पहले ही टॉप 10 कंट्रीज में आता है जिन्होंने क्रिप्टो को अडॉप्ट किया है। अब वक्त है कि इसको लीगल किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा बनाया जाए। आप क्या सोचते हैं? क्या क्रिप्टो लीगल होने से पाकिस्तान की इकॉनमी को फ़ायदा होगा? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूं राहिल गिल। खुदा हाफिज़।